हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी पर। ये हमारी पहली क्लास है स्टैटिक जीके की, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है विशाल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्न में से कौन सा भारत तथा एशिया का पहला वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तथा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए, इसके अलावा नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश तथा रणथंभौर आपका राजस्थान में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत तथा एशिया का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित है। स्थापना के समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, जो मेलकम हैली के नाम पर पड़ा था, जिसे बदलकर 1954-55 में रामगंगा नेशनल पार्क किया गया था तथा पुनः बदलकर 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो महान प्रकृतिवादी तथा संरक्षणवादी स्वर्गीय श्री जिम कॉर्बेट की याद में रखा गया था। चलिए, यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है तथा इस पार्क से रामगंगा, सोना नदी, मंडन तथा पलायन नदियाँ बहती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा रामगंगा नदी निम्न में से किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो आप उत्तर करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित अभ्यारण्य क्षेत्र है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व। तो ध्यान रखने वाली बात है, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। चलिए, केवलादेव आपका राजस्थान में है, कान्हा तथा बांधवगढ़ ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व यह भारत के आंध्र प्रदेश में अवस्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित अभ्यारण्य है। 1978 में इसे अधिसूचित किया गया था तथा 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित किया गया था। संरक्षित किए गए समय पर इसमें बाघों की संख्या मात्र 40 थी तथा 2016 में जब अंतिम बार गणना की गई उस समय वहाँ बाघों की संख्या 110 पाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, नागार्जुन सागर बांध निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा आपका तेलंगाना। याद रखने वाली बात है, यह आंध्र प्रदेश में न होकर तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। चलिए, ये उसका चित्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लेह में अवस्थित है। इसके बाद में कालेसर तथा सुल्तानपुर दोनों हरियाणा में अवस्थित है तथा सरिस्का आपका राजस्थान में अवस्थित है। चलिए, तो सही उत्तर इसका हेमिस नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह भारत के लेह क्षेत्र में अवस्थित है। चलिए, यहाँ हिम तेंदुए, अर्गाली तथा रेड फॉक्स पाए जाते हैं। अर्गाली यहाँ ग्रेट तिब्बती भेड़ यानी कि तिब्बत क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ों से है। चलिए, यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का भी सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र है। ध्यान रखने वाली बात है, यह दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही आपके हिम तेंदुए तथा ये रही आपकी रेड फॉक्स। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय देवदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय देवदार वृक्ष भी पाए जाते हैं तथा अल्पाइन झाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। ये हम ज्योग्राफी क्लासेस में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है आपका गोवा। ध्यान रखिएगा, गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान। अगर प्रश्न आए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका उत्तर आप करेंगे जम्मू कश्मीर। ध्यान रखने वाली बात है, जम्मू कश्मीर में आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि पक्षी अभ्यारण्य आपका गोवा में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में अवस्थित है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम पढ़ चुके हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क भी इन्हीं के नाम पर है, यानी कि डॉक्टर सलीम अली के नाम पर ही नेशनल पार्क अवस्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, डॉक्टर सलीम अली भारत के बर्डमैन कहलाते हैं। याद रखने वाली बातें, भारत के बर्डमैन कहलाते हैं, जिन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये रही उनकी इमेज, यह डॉक्टर सलीम अली। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोवा राज्य में नेत्रावली महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा, सिंघालीला वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम तथा
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तथा झारखंड के अंदर हजारीबाग तथा बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। बेतला आपसे बार बार प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हंगुल पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कोयबुल राष्ट्रीय उद्यान, खंचनदोंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा इटांगकी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह ध्यान रखिएगा, हंगुल से मतलब कश्मीरी मृग है। कश्मीरी मृग को ही स्थानीय भाषा में हंगुल कहते हैं। चलिए, स्थानीय भाषा में इसे हंगुल कहते हैं। अब दाचीग्राम आपको पता चल चुका है। कोयबुल राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है। खंचनदोंगा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका सिक्किम राज्य में है तथा अंतिम इटांगकी राष्ट्रीय उद्यान आपका नागालैंड में है। तो ये रहे आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, इसका उत्तर है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। अब दाचीग्राम नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। यह जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। यह भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ कश्मीरी मृग पाए जाते हैं, जिसे हंगुल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है इसकी चित्र, इसे हंगुल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका उड़ीसा में है। चलिए, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका उड़ीसा में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। और नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कस्तूरी मृग तथा दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए यह प्रसिद्ध है। चमोली जिले में अवस्थित है। फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र में पड़ती है। यूनेस्को द्वारा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के बाद यह देश का पहला हिमालयी राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उद्यान है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को द्वारा 2004 में मान्यता दी गई थी, जिसके पश्चात देश का पहला हिमालयी राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहे आपके कस्तूरी मृग। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा नेपाल के साथ लगती है? अर्थात कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, दुधवा, चंद्रप्रभा, दाम्फा तथा फांगपुई। अब ध्यान रखिएगा, दोनों पहले वाले ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश में हैं। अर्थात दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। दाम्फा तथा फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम राज्य में अवस्थित है। मिजोरम राज्य में अवस्थित है। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है तथा बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं, तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ 4 ऑप्शन है। नंबर 1 नामेरी, आप कीजिएगा, नंबर 1 नामेरी नेशनल पार्क, नंबर 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा नंबर 4 मानस नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, पहले तीनों के तीनों आपके असम राज्य में अवस्थित हैं। असम राज्य में अवस्थित है, जबकि सेंट्रल पीक आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका मानस नेशनल पार्क। यहाँ पर एक बात याद रखने की है, देखिए, मानस नेशनल पार्क आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में ही पड़ता है, यह सर्वाधिक मात्रा में गैंडे पाए जाने वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस नेशनल पार्क को 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्वीकृति मिली थी, जिसे सरकार द्वारा 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत आरक्षित किया गया तथा 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया तथा अंत में 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्वीकृति दी गई। चलिए, यहीं से एक प्रश्न बनता है, वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह टाइगर तथा एलिफेंट रिजर्व दोनों हैं तथा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वही बात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे पाए जाते हैं, जबकि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक सींग वाला गैंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तथा गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, वाल्मीकि आपका बिहार में है, पेरियार आपका केरल के अंदर है तथा अंतिम गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। चलिए, तो इसका सही आंसर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रिजर्व घोषित किया गया था तथा 1998 में हाथी संरक्षण योजना के तहत चिन्हित किया गया था। यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए याद रखिएगा, 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के तहत चिन्हित किया गया था। यह था आपका आज का अंतिम प्रश्न। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। वहाँ पर आप इनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी पहली क्लास थी। जैसी भी आपको लगी है अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर यूज़फुल वीडियो लगी हो तो। धन्यवाद।